कांग्रेस के बीच ही है यहाँ पे। आप सब लोगों को पहले तो मैं अभिनंदन करूंगा, हार्दिक अभिनंदन मेरे मीडिया के तमाम भाई बहनों का। विलंब के लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। और परसों आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में कई जगह बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। विशेष तौर पर हरियाणा के करनाल में किसानों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है। मारपीट की कई घटनाएं आई हैं जहाँ किसानों का हड्डियाँ टूटी हैं। राकेश टिकैत जी की पूरी टीम, रेबल फाउंडेशन के 150 लोग आज वहाँ पे मौजूद हैं। और हम केवल निंदा नहीं करते, यही एक रिजल्ट हमने बंगाल इलेक्शन में करके दिखाया था, क्योंकि देश में एक माहौल है कि आज पत्रकारों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। मेरे कई साथी एनएसए में बंद रहे, उनमें से उत्तराखंड के श्री प्रसाद सेमवाल भी थे जो 59 दिन तक जेल में थे, देहरादून में डोईवाला क्षेत्र से। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ऊपर एक एजिटेशन निकाली थी, उनके इलीगल प्लॉटिंग के बारे में बहुत सारी बातें की थी और वो प्रूव भी किया था एथिकली। हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में जवाब भी दिया, लेकिन 59 दिन उन्हें जेल में बितानी पड़ी। इससे पहले हमारे सुभाष शर्मा नाम के एक पत्रकार भाई बंधु को भी बहुत पीटा गया था। और किसान आंदोलन में मनदीप पूनिया और सोशल एक्टिविस्ट दिशा रवि, मेरे साथ के 13 लोग अभी भी जेल में फिलहाल हैं, तो उनके निकालने की कवायद चल रही है। तो देवभूमि उत्तराखंड में आने का एक छोटा सा तात्पर्य था कि मैं 9 जनवरी को यहाँ पे आया था नैनीताल में, जहाँ यशपाल आर्य जी के साथ मेरा एक स्मॉल एनकाउंटर था कि आप लोग अपना पेंशन लेते हैं तो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस को पेंशन क्यों नहीं मिलती। आप एक सर्वप्रथम तो आपको उत्तराखंड का कहाँ का कार्यक्रम है इसके बारे में पहले जानना चाहेंगे, जिस में आप आए हैं इसके बारे में। देवभूमि उत्तराखंड में आज जन्माष्टमी के शुभ उपलक्ष्य में पहले आप लोगों का अभिवादन करूंगा। और मैं देवभूमि उत्तराखंड में और पूरे भारत में एक बैड गवर्नेंस के खिलाफ की लड़ाई में लड़ रहा हूँ 2009 से, और कॉन्टिन्यूटी में लड़ रहा हूँ। इससे पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध भी लड़े, क्योंकि आरटीआई सबसे पहले वहीं दाखिल किया था हमने। ये जंग तब तक चलेगी जब तक हम इसमें विजय हासिल नहीं करते। आज जो वर्तमान की सरकार है वो किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2016 से आज तक एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। उनके वित्त मंत्री आज तक किसी डिबेट पे नहीं आते। उनके कानून मंत्री, हमारे बोलने की क्षमता, हमारी राइट टू स्पीच, हमारा राइट टू एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे। आपने अभी देखा होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रतिबंध आए। अगर पत्रकारिता पे आप इसी तरह प्रतिबंध लगाते रहेंगे तो लोगों की आवाज़ प्रखर कैसे होगी। हम उनका फेस नहीं है, हम उनकी आवाज़ है। आपके कलम के द्वारा, आपके माइक आईडीज के द्वारा पूरे भारतवर्ष के लोग आपको सुनते हैं समस्याओं को। उत्तराखंड में कहाँ आप मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं उसी को बता रहा हूँ। मैं देवभूमि उत्तराखंड में देहरादून से इस सफ़र को शुरुआत किया क्योंकि राजधानी है। उसके पश्चात मैं मसूरी मंडल में, नरेंद्र नगर में ऑलरेडी सफ़र कर चुका हूँ। इसके अलावा जो आपके छुटमलपुर का क्षेत्र पड़ता है, पहाड़ी क्षेत्र का, वो कवर किया है। अभी मैं हरिद्वार में आप लोगों का बाजपुर, काशीपुर, गदरपुर, ये सारे एरियाज में सेशन कर रहा हूँ। अगले 30 दिनों में मैं पूरा उत्तराखंड की 70 विधानसभा की जो सीटें हैं उनको कवर करूँगा, इंक्लूडिंग पहाड़ी क्षेत्र, चाहे वो टिहरी का हो चाहे गढ़वाल का हो। इसमें एक बहुत अहम मुद्दा है, टिहरी से विस्थापित 1984 के लोग, अभी 283 गाँव के लोग हैं जिनको अभी तक उनके मुआवजे नहीं मिले। ये भी मैं आपको बताऊँ। दबे पाँव उनकी कोई बातें नहीं सुनती। मेरे पास पहाड़ी क्षेत्र के उन लोगों की दिक्कत है जहाँ प्रति 40,000 परिवार के लिए एक एम्बुलेंस नहीं है, एक डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। हमारी लड़ाई हर उस पहाड़ी के लिए, हमारी लड़ाई हर उस समतल भूमि के लिए, लेकिन मुख्यतः हम लोग किसान और युवाओं के लिए इस वक्त हैं। और अगले 30 दिन में हम इसको पूरे उत्तराखंड में कवर करेंगे। बात की जाए, पूरा प्रयास आपने किया है, आपकी जो शिकायत है क्या माना जाए कि वह राजनीतिक दलों से है, मीडिया से है या किससे है? देखिए, पहली बात तो मीडिया, विपक्ष को भी आपने औरने देते हैं, उनको भी बातचीत की, उनको टारगेट किया, सबको टारगेट किया, तो शिकायत आखिर किससे है? पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूंगा, आज की डेट में मीडिया 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, एक मेन स्ट्रीम मीडिया और एक गोदी मीडिया। तो ये चयन भी करना हमारा काम है। अगर हम विरुद्ध के ऊपर जाएं तो फिर दूसरी बातें होती हैं। आजकल वो आर्टिकल्स नहीं आते। मैं मानता हूं देश में बहुत चंद पत्रकार हैं जो अपना रिस्क लेके भी आजकल मीडिया में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत लोग उनसे प्रभावित होते हैं। लेकिन मीडिया को पावर है कहाँ?
आप क्या दिखा सकते हैं? आपके चैनल पे स्ट्राइक, आपके पेज की वीडियोस डिलीट हो जाते हैं और आपको ये भी नहीं बताया जाता कि उसके पीछे का लीगल रीजन क्या है। आपको सो कॉज नोटिस भी नहीं मिल रहा है आजकल फेसबुक और यूट्यूब में। आपने जो मीडिया की एक बात उठाई तो मैं आपको बता दूं, आज तमाम नेशनल मीडिया को भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में आया है, ये आप लोगों की ताकत है। लेकिन रही बात विपक्ष की, विपक्ष का काम है आवाज को जोर देना। अगर मजबूत विपक्ष होगा तो पक्ष का जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, वो भी अच्छा कार्य कर पाएंगे। लेकिन इनकी वजह से आज विपक्ष के नेता, आज किसान, आज मजदूर, आज डॉक्टर्स, आज आंगनवाड़ी वर्कर्स, आज पैरामिलिट्री फोर्सेस के वो जवान जो शिकायत करते हैं, तेज बहादुर यादव जैसा एक व्यक्ति जो आके पोल खोलता है, उसके ऊपर भी इंक्वायरी बैठा दी जाती है। आज जस्टिस मुखर्जी जो कि नेताजी सुभाष चंद्र के आयोग के थे, उनको हटा दिया जाता है। आज आप अपने देश में एक आवाज नहीं बोल सकते, एनएसए का खतरा, यूएपीए का खतरा, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट। आखिर अगर हम कुछ बोल ही नहीं सकेंगे तो ये आजादी कैसी है? तो अगर विपक्ष को मजबूत करने में हमारी कोई 1% का भी शेयर होगा तो मैं उससे भी पीछे नहीं चढ़ूंगा। लेकिन विपक्ष के भी कुछ नेता हैं जो घर में बैठे रहते हैं, जिन्हें एमएलए एमपी बनने का शौक रहता है, लेकिन जो किसानों के साथ खड़ा है, जो मजदूरों के साथ खड़ा है, रेबल फाउंडेशन उनके साथ खड़ा है। तो क्या आप किसान जो है, ये जो आपने कहा अभी, तो कहीं ना कहीं विपक्ष केवल क्या आप किसानों के साथ जो खड़ा है उसको ही मानते हैं, या जो मजदूरों के साथ खड़ा है उसे ही मानते हैं, कि और भी है? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, आखिर विपक्ष क्या होता है? विपक्ष का काम है गलत नीतियों का विरोध और उजागर करना। अगर आप कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, आप देवभूमि उत्तराखंड में आज से 2 दिन पहले लगातार पुलें गिर गई। एयरपोर्ट में 300 करोड़ का बना हुआ पुल गिर जाता है, वक्त से पहले उद्घाटन हो जाता है। मैंने उसको काफी बार एक्सपोज भी किया, माननीय मंत्री जी के पास, गडकरी जी के पास भी मेल अप किया है। राइट, आखिर ये किसका दोष है? मौजूदा सरकार की? ये आवाज किसकी होनी चाहिए? विपक्ष की। अगर जो व्यक्ति इसके खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे आप जैसा एक पत्रकार भाई या बहन ही क्यों ना हो, तो वो भी अपने आप में विपक्ष है। जी, क्या किसान आंदोलन जी महीनों से चल रहा है, उस किसान आंदोलन के सारे कांग्रेस को आप समर्थन देते नजर आ रहे हैं, एक जबकि एक पत्रकार हैं? देखिए, मैं एक बात आपको बोलूंगा, बहुत सारे लोग इस प्रश्न को उठाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं और मेरा जो बेसिक वर्क था, मैंने अफ्रीका से लेकर यहाँ तक का जो कवर किया है, वो मुद्दों को लेकर किया है। अगर कोई दल विस्मय परिस्थिति में फंसे हमारे किसान भाइयों का साथ देते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव क्यों ना हो, चाहे वो राहुल गांधी क्यों ना हो, चाहे वो मायावती जी क्यों ना हो, चाहे वो चंद्रशेखर ही क्यों ना हो, सवाल मेरे देश के किसानों का, मैं भी किसान का ही पोता हूं और गर्व से कहता हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। मेरे पिताजी भी रिटायरमेंट के बाद खेती ही करते हैं और ये कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ऑफिशियल है। तो अगर हमारे मुद्दों को लेके अगर कोई हमारी जंग को लड़ेगा तो हम उसे क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे? आप किस लिए चीज को सपोर्ट करते हो? हम ईश्वर को धन्यवाद क्यों देते हैं? जब हम विस्मय परिस्थितियों में फंसते हैं और भगवान हमें सहारा निकालते हैं तो ईश्वर के प्रति आस्था होती है कि नहीं, महादेव आपने मेरे को इस संकट से बचाया। इस वक्त देश में एक संकट है, हमारे खेत खलिहान बिकने के कगार पे है। आप ये सोचिए, जिस आदमी ने तेल बेचा, अगर वही सरसों बेचेगा तो आप हल्दीराम को तोप खाने का काम दे दो ना, रसगुल्ले तो वो भी बनाता है। अगर आपने सारे पैरामीटर खत्म कर दिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो बनाया करती थी रक्षा उपकरण, उनको हटाकर आप अदानी जी को देते हो और उसी अदानी जी को 2020 में आप किसान मिल लाते हैं और 2019 में आप गोदाम बनाते हैं। अगर आपको अब भी इसमें गलत नहीं लगता तो विपक्ष को तो एक करना होगा और मैं ये प्रयास कर रहा हूं देश भर में कि तमाम दलों को लेकर इसके ऊपर आवाज प्रखर करें। आप लोगों की कृपा रही तो हम ये संभव करके दिखाएंगे। यदि सरकार आंदोलित किसानों की जी बात नहीं सुनती है तो अगला आंदोलन का क्या रूप होने जा रहा है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, आंदोलन का जन्म क्यों होता है? रिजल्ट एक ही चीज बात है। मैं आपको आंदोलनकारी एक बात के लिए जीते हैं, जीत से कम कुछ नहीं और हार के लिए जगह नहीं। महात्मा गांधी भी आंदोलनकारी थे, क्या भाजपा की सरकार उनको नहीं मानेगी? यही प्रधानमंत्री जिन्होंने हमें आंदोलन जीवी बोल दिया, तो क्या महात्मा गांधी आंदोलन जीवी थे? मेरे भाई, यह आंदोलन चलेगा और तब तक चलेगा जब तक हमारे में दम से दम है, खून का एक कतरा भी बचा है। किसान अपना हक लेना जानते हैं, वो अगर खेतों में हल चलाना जानते हैं ना, तो संसद में भी हल चला देंगे।